नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबके साथ एंकर कशिश। सिनेमा के इस सफर में कुछ लोग सिर्फ कहानी सुनाते ही नहीं, कहानी बन जाते हैं। राज कपूर जी एक ऐसा नाम जिसे दुनिया ने सिर्फ देखा ही नहीं, महसूस किया, जिसे भारत ने जन्म दिया लेकिन पूरी दुनिया ने अपना लिया, जिसे हमने एक नाम दिया, द शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा। वो एक ऐसे फिल्म मेकर थे जो कैमरे के पीछे भी उतना ही जादू करते थे जितना स्क्रीन पर। उनकी हर फिल्म एक शो थी। आवारा हूँ क्या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ क्या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। संगीत, प्यार, आंसू और सामाजिक संदेश का एक रंगमंच। उन्होंने सिनेमा को एक उत्सव बना दिया। सोवियत यूनियन की गलियों से लेकर कायरो के बाजार तक, बीजिंग के थिएटर से लेकर मिडिल ईस्ट की महफिलों तक, राज कपूर जी के गीत, राज कपूर जी के जज्बात हर किसी के दिल में बस गए। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक सपना था जो उन्होंने सारी दुनिया के साथ देखा और दिखाया जब उनकी फिल्म आवारा ने USSR यानी आज के रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान में दोस्ती की शुरुआत की। तब इंडिया की पहचान राज कपूर जी के चेहरे से हुई जब उनकी फिल्म श्री 420 ने करप्शन और प्यार के बीच की लड़ाई दिखाई। तब समाज ने अपनी जिंदगी को उनकी कहानी से रिलेट किया। और आज बॉलीवुड के हर गीत में, हर सेट डिजाइन में, हर फिल्मी रोमांस में राज कपूर जी का एक हिस्सा जिंदा है, क्योंकि वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो एक मिसाल थे, एक शोमैन थे। चलिए जानते हैं थोड़ा सा उनके बचपन और उनके मिड 20s के बारे में। 14 दिसंबर 1924 पेशावर अनडिवाइडेड इंडिया में उनका जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया रणबीर राज कपूर। उनके पिता थे द लेजेंड पृथ्वीराज कपूर, थिएटर के एक दिग्गज कलाकार, सिनेमा के एक पायोनियर। उनकी माताजी का नाम था राम समी देवी जी, एक हाउसवाइफ। बचपन से ही राज जी के कानों में बैक स्टेज की खनक, डायलॉग्स की गूंज और तालियों की गूंज थी। थिएटर के स्टेज पे बैठे बैठे उन्होंने सीखा कि कैसा होता है एक कहानी को जीना, कैसा होता है एक रंगमंच के जादू को महसूस करना। बचपन में वो एक शरारती और सपनों में खो जाने वाले एक लड़के थे, लेकिन उनके सपने आम नहीं थे। उनकी उम्र के दूसरे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, तब पिता पृथ्वीराज जी होने की वजह से राज जी कैमरे की आंख से दुनिया को देखने लगे। कपूर खानदान के साथ बॉम्बे का सफर उनके लिए एक नए जीवन का दरवाजा था। 1930 के दशक का बॉम्बे, फिल्मों का शहर, नए सितारों का मेला। राज जी ने यहाँ अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनकी असली तालीम हुई सिनेमा के सेट पर। राज जी ने अपने करियर की शुरुआत एक क्लैपर बॉय के रूप में की। छोटी छोटी जिम्मेदारियां पूरी करना, जैसे शॉट सेट करना, लाइट्स संभालना, एक्टर्स को कॉल करना। लेकिन इन्हीं पलों में उन्होंने फिल्म मेकिंग का असली क्राफ्ट सीखा। डायरेक्टर केदार शर्मा उनके लिए गुरु थे। एक कहानी बहुत मशहूर है जिसमें राज जी सेट पर हंसी मजाक में उलझे हुए थे। तब केदार शर्मा जी ने उन्हें चिल्लाकर कहा कि अगर हीरो बनना है तो डिसिप्लिन सीखो, और ये बात राज कपूर जी ने दिल में उतार ली। फिर आए उनके छोटे छोटे रोल, इनकलाब, नीलकमल। यहाँ उन्होंने कैमरे से दोस्ती की और अपनी एक्टिंग को तराशा और समझा कि फिल्म बनाना सिर्फ सीन्स का जोड़ नहीं, एक जज्बा है, एक सफर है। महबूब खान जैसे बड़े डायरेक्टर ने उन्हें समझाया कि एक एक्टर सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होने वाला व्यक्ति नहीं होता,
वो पूरे नाटक का एक जिंदा हिस्सा होता है। राज कपूर जी ऐसे लोगों से मिलकर सीखते गए, पर ऐसा सीखे कि आगे चलकर उन्होंने दुनिया को ही सिखा दिया। उनकी पहली हिट फिल्म 1947 में नील कमल आई, जहां उन्होंने मधुबाला के ऑपोजिट काम किया। ये उनके लिए एक नया क्षेत्र था जहां उनकी एक्टिंग को पहचान मिलने लगी। पर राज कपूर जी सिर्फ एक एक्टर नहीं बनना चाहते थे, उनका सपना इससे भी कहीं बड़ा था। वो चाहते थे कि वो कहानी को अपने हिसाब से दिखाएं, समाज के सामने एक नया नजरिया लेकर आए। इसीलिए राज कपूर जी ने केदार शर्मा जी जैसे बड़े डायरेक्टर को अपना गुरु बनाया। डायरेक्टर केदार शर्मा जी ने उनके लिए फिल्म मेकिंग का एक अलग ही दरवाजा खोला। डिसिप्लिन, डायरेक्शन और कहानी को सच्चाई के नजदीक लाने का हुनर सिखाया। उन्होंने सीखा कि फिल्म सिर्फ लाइट्स और कैमरा नहीं, बल्कि इमोशंस की जुबान है। इसी तैयारी के साथ राज कपूर जी अपनी पहली फिल्म बनाने के लिए तैयार हो गए, और एक ऐसी फिल्म जो कि उनकी पहचान बनने वाली थी। सिर्फ 24 साल की उम्र में राज कपूर जी ने एक बड़ा हिम्मत का काम किया। अपनी पहली फिल्म आग का डायरेक्शन संभाला। ये उनके लिए एक नई पहचान थी। अब वो सिर्फ एक्टर नहीं, डायरेक्टर भी थे। आग एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी। इसमें उन्होंने अपने पर्सनल जज्बात और अपने सपनों को पर्दे पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन ऑडियंस ने शायद उनका जज्बा नहीं समझा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल रही। फिल्म इंडस्ट्री की माने तो राज कपूर जी हार मानकर बैठने वालों में से नहीं थे। हर हार उनके लिए एक सीख थी। हर छोटी हार उनके सपनों को पूरा करने वाली एक शुरुआत थी। उन्होंने ये सीखा कि सिनेमा सिर्फ जज्बात नहीं, समाज का दर्पण भी है, और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में उन्होंने ये बात साबित कर दी। 1949 में आई फिल्म बरसात ने उन्हें असली सुपरस्टार बना दिया। उनका नाम सिर्फ भारत में ही नहीं, इस फिल्म ने पूरे एशिया में चमका दिया। बरसात के गाने, उसका रोमांस, उसकी कहानी ने लोगों के दिल जीत लिए। बरसात फिल्म में उन्होंने दिखाया कि प्यार और दोस्ती को किस तरह पर्दे पर खूबसूरती से बयां किया जा सकता है। इसी दौरान राज कपूर जी ने अपना सपना पूरा करने के लिए आरके स्टूडियोज का निर्माण शुरू किया। एक ऐसा स्टूडियो जो ना सिर्फ फिल्म बनाता बल्कि सपनों को जिंदा करता, जिसमें उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि इंडियन सिनेमा का क्या मतलब है। भारतीय सिनेमा को दुनिया ने पहली बार देखा। राज कपूर जी ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने साथी और दोस्तों को भी साथ लिया, जैसे शंकर जयकिशन जी का संगीत, मुकेश जी की आवाज और नरगिस जी का साथ। ये टीम एक परिवार बन चुकी थी जो कल्पना को जीवन देती रही। उनका ये सफर सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि पूरे हिंदी सिनेमा के लिए एक नई उम्मीद बन चुका था। 1951 में आई फिल्म आवारा, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ भारत पर ही नहीं, पूरे विश्व पर अपनी छाप छोड़ने वाली थी। राज कपूर जी ने इस फिल्म में एक ऐसे लवेबल ट्रैम्प का किरदार निभाया जिसे पूरी दुनिया में अपनाया गया। चार्ली चैपलिन की प्रेरणा में बनी ये ट्रैम्प की शक्ल राज कपूर जी की आवाज में एक नए अंदाज में आई। ये किरदार हर उस आदमी की कहानी था जो जिंदगी की कठिनाइयों से लड़ रहा। आवारा ने सोवियत यूनियन, चाइना और मिडिल ईस्ट में धमाका कर दिया। वहां उनका स्वागत एक रॉक स्टार की तरह हुआ, जो उस दौर में किसी इंडियन एक्टर के लिए बहुत ही रेयर था। स्पेशली सोवियत यूनियन में फिल्म आवारा एक सेंसेशन बन गई। लोग इसके गाने गाया करते, इसके किरदार को अपनाते। राज कपूर जी को रॉक स्टार की तरह वहां पूजा जाने लगा। ये वो समय था जब भारत और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, पर सिनेमा ने दोस्ती के पुल बना दी। राज कपूर जी के इस इंटरनेशनल सफर में कांस फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेशन उनकी कला के ग्लोबल सम्मान का प्रमाण था। ये उनके लिए एक पर्सनल उपलब्धि नहीं थी, बल्कि भारत के सिनेमा को दुनिया के मंच पर लाने का एक पहला कदम था। फिर 1955 में आई फिल्म श्री 420, जिसमें उन्होंने फिर से जुदाई फॉर्मूला यूज किया। एक कहानी जिसमें प्यार, मासूमियत और एक सामाजिक संदेश था। मेरा जूता है जापानी, जो कि देशभक्ति और ग्लोबल पहचान का प्रतीक है आज भी।
राज कपूर जी की फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को जगाने वाली आवाज बन गई। 1960 के दशक में राज कपूर जी ने अपने सिनेमा को एक नया रूप दिया। न सिर्फ एंटरटेनमेंट बल्कि राष्ट्रवाद और सामाजिक संदेश भी दिया। जिस देश में गंगा बहती है एक ऐसी फिल्म थी जिसमें भारत की मिट्टी, उसके लोग और उसके संस्कार दिखाए गए। इस फिल्म ने उन्हें एक समझदार कलाकार के रूप में स्थापित किया जो सिर्फ कहानी ही नहीं देश की असली तस्वीर भी दिखाता है। लोगों ने देखा एक हीरो जो अपने देश से प्यार करता है और भारत की हर छोटी से छोटी कमी को भी समझता है। और फिर आई संगम, राज कपूर जी की पहली कलर फिल्म। ये फिल्म उस वक्त की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक थी। दो ही तो सहारे हैं मेरी जिंदगी के, गोपाल की दोस्ती और तुम्हारा प्यार। इसमें उन्होंने अपने सपनों को और भी बड़े आयाम दिए, बड़े लोकेशंस, इंटरनेशनल शूट्स और एक नई कहानी। संगम फिल्म ने बॉलीवुड में रोमांस की परिभाषा ही बदल दी। 1970 के दशक में राज कपूर जी ने अपने करियर में एक अलग ही कदम उठाया। एक ऐसी फिल्म बनाई जो उनके लिए सपनों और हकीकत के बीच की लड़ाई थी। नाम था मेरा नाम जोकर। हाँ बाबू, ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे। ये फिल्म उनका सपना था पर बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप रही। लेकिन इस फिल्म के इमोशंस ने सिनेमा के नए स्टार को जन्म दिया, उनके बेटे ऋषि कपूर को। लेकिन मेरा नाम जोकर आगे चलकर लोगों के दिलों में छा गई। पहले इसे लंबी फिल्म बोला गया लेकिन धीरे धीरे ये हर घर के टीवी पर छा गई। दौर था 1973 जब राज कपूर जी एक नई कहानी लेकर आए। फिल्म का नाम था बॉबी। फिल्म में नए तरीके का रोमांस था, एक नयापन था। बॉबी ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं किया बल्कि राज कपूर जी को एक नए जमाने का हीरो बना दिया। एक पिता के रूप में जिन्होंने अपने बेटे को बॉलीवुड में एक मॉडर्न पहचान दी। राज कपूर जी ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे हिंदी सिनेमा के लिए एक नया रास्ता बनाया। उन्होंने अपनी कहानियों और फिल्मों को बेहतरीन संगम से सजाया। शंकर जयकिशन और मुकेश जी की जोड़ी ने उनके गीतों को अमर बना दिया। उनके गीत आज भी हर दिल को छू जाते हैं। राज कपूर जी का स्टाइल और फिल्म मेकिंग अप्रोच आज भी बॉलीवुड में देखा जा सकता है। गहरा इमोशनल टच और कहानी के साथ सामाजिक संदेश। उनकी फिल्म आवारा और श्री 420 कल्चरल डिप्लोमेसी का जरिया बनी। उन्होंने सिनेमा के जरिए अपने देश का नाम रोशन किया। यही वजह है कि आज भी उन्हें द शो मैन ऑफ सिनेमा कहा जाता है। उन्हें मास्टर ऑफ स्टोरी टेलिंग कहा जाता था, यानी वो ऑडियंस को हंसाना, रुलाना और प्यार में डालना एक ही फिल्म में कर दिया करते थे। लोग कहते हैं कि यश चोपड़ा जी की फिल्में बिग बजट होती हैं, लेकिन शुरू किसने किया? राज कपूर जी की फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में भी उनके फ्रेम्स लार्जर देन लाइफ लगते थे, जो भारत और विदेश दोनों जगह पहली बार देखे गए। यही लार्जर देन लाइफ क्राउड प्लीजिंग स्टाइल उन्हें क्रिटिक्स और फैंस की नजरों में द शो मैन ऑफ इंडियन सिनेमा बनाता है। दोस्तों, कहते हैं उनकी फिल्में विदेशों में लोगों को सबटाइटल के बिना भी समझ आती थी, स्पेशली यूएसएसआर एंड चाइना में। लेकिन राज कपूर सिर्फ एक नाम नहीं था, एक सफर था। एक क्लैपर बॉय से लेकर दुनिया के सबसे बड़े शोमैन बनने तक। फिर आई तारीख 2 जून 1988। भारत के सबसे बड़े शोमैन का अंतिम पर्दा गिर गया। राज कपूर जी उस वक्त सिर्फ 63 साल के थे, लेकिन उनका जाना एक फिल्मी स्टोरी, एक हीरो
एक शोमैन की तरह ही हुआ यूं, मई 1988 में उन्हें राष्ट्रपति भवन में एक सम्मान लेने के लिए बुलाया गया था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो किसी भी फिल्म मेकर के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। और दूसरी तरफ वो अपनी ड्रीम फिल्म हिना को पूरा कर रहे थे और इसी बीच उन्हें अवार्ड लेने के लिए दिल्ली आना पड़ा, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अवार्ड लेने से कुछ लम्हे पहले ही राज कपूर जी को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। ये एक सीवियर एस्थमा अटैक था जिसमें उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरी इंडस्ट्री ने उनके लिए दुआ की कि शोमैन वापस शो में आए। लेकिन 2 जून 1988 की सुबह बॉम्बे हॉस्पिटल में राज कपूर जी ने अपनी अंतिम सांस ली। पूरे बॉलीवुड में, पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर थी। लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। उस दिन भारत और दुनिया में जैसे उदासी छा गई थी। फिल्म सेट्स पर जैसे सारा काम रुक गया। सिनेमा हॉल्स में उस दिन फिल्म दिखाने से मना कर दिया गया। हर दिल यही कह रहा था कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और राज कपूर जी अपनी फिल्म हिना, अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़कर हमेशा के लिए चले गए।